जय हिंद दोस्तों। मैं प्रमोद कश्यप आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। फिर मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है बातचीत। बातचीत हमें क्यों करना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं और अगर हम किसी से अत्यधिक बात करें तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है अति स्वत वर्जते। अगर किसी भी चीज़ को हम एक दायरे से ज़्यादा करेंगे तो इसके नुकसान देखने को मिल सकता है। पहला चीज़, क्या हमारे जीवन में समस्याएं अधिक है या उन समस्याओं के सॉल्यूशन कम है। अगर हम ज़मीनी तौर पर देखें तो हम यह पाएंगे कि जिसको हम समस्या मान रहे हैं एक्चुअल में वह समस्या नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक प्रोसेस है, यह एक पड़ाव है। जैसे परिवार में किसी चीज़ को लेकर अनबन हो जाना, लंबे समय तक किसी एक काम में फोकस ना रहना, मन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होना, मन का विचलित होना, एग्जाम से पहले डर लगना और 15 से 21 वर्ष की उम्र में अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण पैदा होना, सेक्सुअल थॉट्स आना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हमें लगता है कि यह एक समस्या है, बल्कि यह एक समस्या नहीं बल्कि यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो सबके साथ होता है। बस समस्या यह है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े भाई इस बात पे चर्चा नहीं करते, इस बात में हम अपने दोस्तों से चर्चा करते हैं। हम एक उदाहरण से समझेंगे कि समस्या क्या हो सकती है और क्या समस्या नहीं हो सकती है। यहाँ पे दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त 10वीं की पढ़ाई एक साथ की है। 10वीं के बाद एक दोस्त ने अपना फैमिली बिजनेस को संभाल लिया, दूसरा दोस्त आगे पढ़ाई किया, 12th किया, बीबीए किया, एमबीए किया। एमबीए के बाद उसका एक स्टार्टअप करने का आइडिया आया, वह अपना एक नया स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन किसी कारणवश उसको अपने स्टार्टअप में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। नुकसान होने की वजह से उसके फैमिली वाले और समाज वाले लोग उसको यह कहकर ताना देने लगे कि बिजनेस वही कर सकता है जिसके फैमिली वाले पहले से बिजनेस में हो, मतलब जिसका खानदानी पैसा हो बिजनेस सिर्फ वही कर सकता है। बट इसके क्या एक बेस्ट अप्रोच हो सकते हैं वह जानने का प्रयास करेंगे। बिजनेस से कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीज़ है। हम एमबीए करके कुछ बुक्स के नॉलेज पे हम बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस को पहले हमको समझना होता है। तो यहाँ पे एक बेस्ट अप्रोच यह हो सकता था कि एमबीए करने के बाद जो उसका आइडिया था अपने स्टार्टअप के लेकर, उस आइडिया से रिलेटेड किसी कंपनी में वह 1 से 2 साल तक काम करता, ताकि वह अपने आइडिया को और अच्छे से समझ पाता और उसके और भी एस्पेक्ट्स को देख सकता था। इसको एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कार ड्राइव करना। कार ड्राइव करना एक प्रैक्टिकल चीज़ है। हम सिर्फ मैनुअल्स के ऊपर कर कार ड्राइव नहीं कर सकते हैं। हमको क्या करना होगा, सबसे पहले एक ड्राइविंग स्कूल में जाना होगा, वहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम एक कार को बाई कर सकते हैं और उसको ड्राइव कर सकते हैं। अगर सीधे हम कार को बाई करेंगे तो एक्सीडेंट होना तो स्वाभाविक सी बात है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यह एक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है। मेरे एक रिलेटिव के यहाँ उसके एक रिश्तेदार आए और उसके रिश्तेदार उससे कुछ क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन पूछने का मीडियम जो था वह हिंदी में था, लेकिन वह लड़की इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रही थी। वह क्वेश्चन को नहीं समझ पाई और वह बोली कि हम इस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं। तो वो रिलेटिव क्या किए, उसकी मम्मी से बोली कि आपकी बेटी क्या पढ़ती है। एक बेसिक क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दे पाई। जब वो मेरे पास आई, वह बोली कि रिश्तेदार ऐसे क्यों होते हैं, मतलब कि वह हमेशा कुछ ऐसा करते रहते हैं ताकि वह यह साबित करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे सबसे अच्छे हैं और दूसरों के बच्चों में हमेशा कमियां खोजने का प्रयास करते हैं। तो यह एक रिश्तेदार की प्रवृत्ति होती है, वह हमेशा ऐसा ही करते हैं। तो मेरा उससे यह उत्तर था कि तुम भी तो वहाँ बोल सकती थी कि आप इंग्लिश में क्वेश्चन पूछिए। अगर तुम यह क्वेश्चन पूछती तो उनके आंसर में ही तुम्हारा आंसर होता। स्वाभाविक था कि उनका यह आंसर होता कि हम इंग्लिश नहीं जानते। तुम्हारा भी आंसर हो सकता था कि हमको हिंदी नहीं आता है, आप हमसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता है और हम उसको एक समस्या मान लेते, बल्कि एक समस्या नहीं है। पॉज करो ना। तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम लिखना चाहते हैं पर हमारे पास हाथ नहीं है, हम दौड़ना चाहते हैं पर हमारे पास पैर नहीं है। यह एक समस्या है और इसका एक सॉल्यूशन भी। सॉल्यूशन क्या है कि अभी मैन मेड या स्टील के बॉडी पार्ट्स आते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं।
अब हम समझते हैं कि बातचीत करना क्यों ज़रूरी है। तो अगर हम किसी से पूछें कि आपके बारे में सबसे अत्यधिक कौन जानता है, तो सबका एक ही उत्तर होगा, उनके दोस्त। क्यों? क्योंकि वो अपने दोस्तों से सबसे अत्यधिक बातचीत करते हैं और उनके बारे में, उनकी अच्छाई, बुराई, वह क्या करने वाले हैं, वह क्या कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो अपने दोस्त से साझा करते हैं और दोस्त ही उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं, तो हम खुद को और दूसरों को अच्छे से समझ पाते हैं। बातचीत ना करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं? तो कुछ दिन पहले का ही एक न्यूज़ है कि कोटा में जेईई मेंस एग्ज़ाम से पहले एक बच्चा सुसाइड कर लिया। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न यही हो सकता है कि वो अपने माता-पिता को यह नहीं बता सकता कि हम इस चीज़ को नहीं कर पाएँगे। इसलिए वह क्या किया, लड़का सुसाइड कर लिया। अगर वह शुरू से ही अपने माता-पिता से बात करते रहता, उसको बताते रहता कि उसकी किस चीज़ में रुचि है, अगर वह डांस करना चाहता है तो उसको डांस ही किया जाए, ना कि उसको जेईई मेंस या किस। अगर हम अपने पेरेंट्स को ये समझा पाएँगे कि हमारी रुचि क्या है, उनसे बात करके हम समझा पाएँगे, तो शायद वह समझ सकते हैं। तो यह कुछ हमारे क्या है, बातचीत ना होने के कुछ नुकसान हैं। फ़ायदे क्या हो सकते हैं? तो फ़ायदे यही होगा कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपनी बातों को बता सकते हैं, हम बातों को समझा सकते हैं और अगला आदमी भी इस चीज़ को समझ पाएगा कि हाँ, यह एक समस्या है या नहीं है, वो हमको प्रॉपर गाइड कर सकेगा।